मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष और अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। चाहते हैं प्रभु आपका हाथ और आपकी आशीष हमारे जीवनों से आने वाली हो, और आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है बारी बारी से सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें, जिससे कि हम सभी आपकी आशीषों में सदा आनंदित और मगन हो सकें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सोना जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपको, जबलपुर में आपके पूरे घराने को और आपकी प्यारी बेटी स्टेफी को आशीष दे। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे साम 41, भजन संहिता 41। क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसे जीवित रखेगा और वो पृथ्वी पर भाग्यवान रहेगा। तू उसके शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़। जब वो व्याधि के मारे शैया में पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू उसके रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु ये कह कहकर मेरी बुराई करते हैं कि ये कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वो मुझसे मिलने को आता है तो व्यर्थ बातें करता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है और बाहर जाकर वो उसकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। वे मेरे ही विरुद्ध होकर हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, इससे तो कोई बुरा रोग लग गया है और अब ये पड़ा है, फिर कभी नहीं उठने का। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध व्यर्थ लात उठाई है। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको बचा, कि मैं उनको बदला दूं। मेरे शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तू खराई से संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन, फिर आमीन। बस्कीनाथ जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपकी मम्मी समेत आपके घराने को आशीष दे। आपके मम्मी पापा आशीष पाए। आप अधिकाई से परमेश्वर के साथ चलें। आपका घराना अधिकाई से आशीषित हो और आपकी मस्कुलर डायस्ट्रॉफी की परेशानी आपके जीवन से दूर होकर आप परमेश्वर के साथ बढ़ सकें। सुनीता जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु आपको, अफरीदी साहब को, अना को, विनय और ओबेद को और आपकी चारों पोतियों को आशीष दे। रोहिणी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं फीजी से, घराने समेत आशीष। प्रभु अधिकाई से आपको आशीष दे। आपकी प्यारी बेटी जेनिस परमेश्वर से आशीष पाए। अधिकाई से आपके घराने का प्रत्येक सदस्य परमेश्वर से आशीषित हो। रेखा जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, घराने समेत आशीष। प्रभु आपको, आपके दोनों भाइयों को, आपकी प्यारी बेटी प्रियंका को आशीष दे, और विशेषकर उसके जीवन में जो अभी दांत की परेशानी है, दर्द है, परेशानी है, दुख है, प्रभु से अधिकाई से दूर करे। रजनी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपको आशीष दे। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। घराने का प्रत्येक सदस्य परमेश्वर से आशीषित हो।
प्रभु की आशीष आप सभी पर अधिकाई से बनी रहे। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। साम 41, भजन संहिता 41। क्या लिखा है? क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है। क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है। इवैंजलिन जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, घराने समेत आशीष पाइए, मेरी बड़ी बहन के रूप में चंडीगढ़ से। घराने समेत आशीष प्रभु अधिकाई से आपको आशीष दे, आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए और अधिकाई से आपके घराने का प्रत्येक सदस्य आशीषित और आनंदित हो। क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है। आज आप देखिए हम किन की सुधि रखते हैं। बाइबल क्या कहती है? अगर तुम अपने घराने के हितों की चिंता करते हो तो क्या बड़ा करते हो, अन्य जातियां भी ऐसा ही करती हैं। अवतार भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, घराने समेत आशीष पाइए, प्रभु अधिकाई से आपको आशीष दे, आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए, घराने का प्रत्येक सदस्य परमेश्वर की आशीष के साथ बना रहे। रॉक्सलिन जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, घराने समेत आशीष प्रभु अधिकाई से आपके प्यारे बेटे विशाल को आशीष दे, आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए, घराने के प्रत्येक सदस्य को परमेश्वर की आशीष मिले। अनिल भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, घराने समेत आशीष प्रभु अधिकाई से आपको आशीष दे, आपकी आशीष परमेश्वर से बनी रहे, आप विश्वास से अपनी आशीष को परमेश्वर से देखें और अधिकाई से परमेश्वर के साथ चलने वाले हो। अनिल भाई का घराना बठिंडा से मेरे साथ जुड़ता है, महिमा और आकाश समेत आपके पूरे घराने को आशीष। रीनियो मेरे साथ जुड़ रहे हैं अरुणाचल से, घराने समेत आशीष पाइए, अधिकाई से आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए, अधिकाई से आपके जीवन में जो भी तकलीफ और कष्ट है प्रभु से अपने लहू से धोए और आपकी आशीष परमेश्वर से बनी रहे। जी बिल्कुल सही बात। साम 41, क्या ही धन्य है जो कंगाल की सुधि रखता है। यह है आपकी आशीष। रवीना मेरे साथ जुड़ती हैं भोपाल से, देवीना अतुल छवि की आशीष आपको मिले, आप और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए और जिन कार्यों को आप संपादित कर रही हैं परमेश्वर की आशीष आपके साथ बनी रहे। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। आज बाइबल कहती है कि अगर आप केवल अपने और अपने घराने की सुधि रखते हैं तो क्या भला काम करते हैं। अन्य जातियां भी तो ऐसा ही करती हैं। ये आपकी आशीष नहीं है। बाइबल कहती है जो तुमने छोटों में से छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। धनराम भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए, प्रभु अधिकाई से आपके और आपके घराने को आशीष दे, आपका घराना परमेश्वर से आशीषित और आनंदित रहे। अनीता जी जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष, प्रभु अनिल भाई और फिलिक्स की आशीष आपको दे, आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। कृष्ण भाई मेरे साथ जुड़ते हैं कानपुर से, अधिकाई से परमेश्वर आपके घराने के प्रत्येक सदस्य को संभाले, आपकी आशीष परमेश्वर से आए और आपकी सारी आर्थिक समस्याओं का निदान परमेश्वर के द्वारा हो। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। साम 41, भजन संहिता 41। आज उनकी सुधि रखिए जिनकी सुधि समाज में कोई नहीं रखता। एल्विस भाई का घराना मेरे साथ जुड़ता है, घराने समेत आशीष पाइए, प्रभु अधिकाई से एल्विस भाई, रेनू, जेसिका और रियान की आशीष आपको दे, आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड।
आज बाइबल क्या सिखाती है आपको? आज आपकी आशीष कैसे आती है? कैसे आप अपनी आशीष को परमेश्वर से देखते हैं? बाइबल कहती है उनकी सुधि लीजिए जिनकी सुधि कोई नहीं लेता। मसीहत की ये सबसे बड़ी आशीष है। अनामिका जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से उसकी आपको आशीष दे और आपके घराने की आशीष परमेश्वर से बनी रहे। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। मसीहत की सबसे बड़ी आशीष है उनके साथ चलो जिनके साथ कोई नहीं चलता। उनको दो जो आपको आशीष के बदले कुछ ना दे सके, क्योंकि इसके पीछे वाचा बंधी हुई है। ये केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, इसके पीछे एक वाचा बंधी है। और वाचा कहती है विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। ये कोई छोटी आशीष नहीं है। इट इज द ब्लेसिंग। यह है वो आशीष जो आपको परमेश्वर से जोड़ती है, जो आपके विश्वास को मजबूत करती है, जो आपके घराने की आशीष परमेश्वर से सुनिश्चित करती है। विपत्ति के दिन यहोवा उसे बचाएगा। यह वो आश्वासन है जो परमेश्वर आपको अधिकाई से अपने वचन से देता है। बाइबल में लिखा है जो कंगाल, अनाथ और विधवा की सुधि रखता है परमेश्वर उसे अधिकाई से आशीष देता है। आज अपने जीवन में देखिए आप किसकी सुधि रखते हैं, आप किसको देखते हैं, किसके साथ बढ़ते हैं। केवल आप और आपका घराना आपकी आशीष नहीं है। आपकी आशीष परमेश्वर से आती है। आपका विश्वास परमेश्वर से बढ़ता है। हर वो व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है उसे दीजिए। प्रार्थनाओं में उठाइए। जो कुछ आपके पास है उसे शेयर कीजिए। प्रभु कहता है आशीष बांटने से बढ़ती है। जफर भाई मेरे साथ संबल से जुड़े हुए हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके घराने को आशीषित और आनंदित करे। आपकी आशीष परमेश्वर से आए। सोचिए आज आप अगर किसी को शेयर करते हैं कुछ, परमेश्वर आपकी आशीष को बढ़ाता है। बाइबल में जो भाग आपके लिए लिखा है वो आपकी आशीष है। प्रभु आपको 30, 60 और 100 गुना की आशीष देता है। एंड इट इज नॉट अ जोक। ये कोई चुटकुला नहीं है, ये परमेश्वर की वास्तविक आशीष है। मोनिका जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जयपुर से। अविनाश समेत आपका पूरा घराना आशीषित हो। प्रभु अधिकाई से आपके घराने में आशीष दे। अधिकाई से जोधपुर में आपके मम्मी पापा और आपकी भाभी और 5 साल की वो प्यारी बेटी आशीष पाए। प्रभु अधिकाई से उसको आशीष दे। कल मोनिका जी ने उसका फोटो मुझे शेयर किया। बहुत प्यारा बच्चा है। परमेश्वर उसे अधिकाई से आशीष दे और उसके जीवन में उसे सारे संसाधनों को दे जिससे चलकर वो बच्चा अपनी आशीष, परमेश्वर की आशीष द्वारा बढ़ती जाए। सोचिए, लिखा है यहोवा उसकी रक्षा करके उसे जीवित रखेगा। अंडरलाइन द वर्ड जीवित। यहोवा उसकी रक्षा करके उसे जीवित रखेगा। कौन सा जीवन? द गिफ्ट ऑफ इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन की आशीष जो इस संसार के पास नहीं है। हम सभी इस संसार में आते हैं और अधिकाई से इसी संसार को अपनी आशीष समझते हैं, लेकिन बाइबल हमें ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है हम खाली हाथ आए हैं,
लेकिन मसीह की आशीषों को लेकर जाएंगे। परमेश्वर हमें अधिकाई से आशीष देगा, और आज परमेश्वर ने हमें दी भी है अनुग्रह की आशीष, जिसके द्वारा आप और मैं अपने पापों की क्षमा पाते हैं, जिसके द्वारा आप और मैं जीवन की दौड़ में जीवन के मुकुट के साथ दौड़ते हैं, जिसके द्वारा जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखे जाते हैं, और जिसके द्वारा न्याय के दिन के बाद आप और मैं अनंत जीवन की आशीष पाते हैं। सुनील भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपको और आपके घराने को आशीष दे, अधिकाई से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को आशीष मिले। सपना जी मेरे साथ जुड़ी हुई है, घराने समेत आशीष आपको मिले। जम्मू में आपका घराना आशीष पाए, सक्षम की आशीष परमेश्वर के साथ बनी रहे। लिखा है, यहोवा उसकी रक्षा करके उसे जीवित रखेगा और वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। मैं नहीं कह रहा हूं आपको, बाइबल में आपकी आशीष आज सुबह के लिए लिखी है। ग्रहण कीजिए उसे, मन से ग्रहण कीजिए, विश्वास से ग्रहण कीजिए, धन्यवाद से ग्रहण कीजिए। आरती मेरे साथ जुड़ती है कोलकाता से, सारा समेत आपके पूरे घराने को आशीष। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। चलकर अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखिए। आप और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाएगा। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। लिखा है वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। इट इज द ब्लेसिंग, ये आपकी आशीष है। अगर आप जीवन में कंगाल की सुधि रखते हैं, आप उसे उसके जीवन की आवश्यक वस्तु देते हैं। एक बात याद रखिए, बाइबल कहती है विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। क्या लिखा है याकूब की पत्री में, अगर कोई भाई बहन तुझे मिले और वो नंगे उघाड़े हो और तू उसे प्रार्थना में कहे कि जाओ गर्म रहो और तृप्त रहो और जो चीजें आवश्यक हो उन्हें ना दे, तो क्या लाभ। विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। संदीप भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके 6 पैथोलॉजी सेंटर्स को आशीष दे। अधिकाई से आप अपनी आशीष को परमेश्वर से देखें, आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए और आपकी आर्थिक समस्याओं का निदान परमेश्वर आपको करके दे। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। आपकी आशीष है। आज दाऊद आपके लिए लिखता है, तू उसको अपने शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, आपकी आशीष परमेश्वर से आएगी, आपका विश्वास परमेश्वर से आएगा, तो कोई भी शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। याद रखिएगा इस बात को। सरिता मेरे साथ जुड़ती है मेरठ से। प्रभु अधिकाई से रिया, आर्यन और आपकी आशीष को दे। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। प्रभु अधिकाई से रिया को आशीषित करे, उसके जीवन में जो कमी और घटी है परमेश्वर के द्वारा दूर हो। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब से, दमन समेत आपके पूरे घराने को आशीष। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। लिखा है, तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब वो व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। जब आप और मैं बीमार पड़ते हैं, असली शत्रु और मित्र की पहचान तो वहां होती है। प्रभु ना करे कि हम में से कोई बीमार पड़े, लेकिन
अगर हम बीमार पड़ते हैं तो जिन पर आप भरोसा रखते हो ना, उसमें से 90% लोग आपका फोन नहीं उठाते। 90% लोग आपके जीवन में आशीष के तौर पर खड़े नहीं होते। हम कोई ना कोई बहाना करके इधर उधर हो जाते हैं। इफ यू रियली विश टू सी गॉड इन योर लाइफ, यह है आपकी आशीष। जब वो व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। देन गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। तब आशीष है आपकी, तब है आपकी आशीष। वैसे हमें और आपको कभी परमेश्वर की जरूरत नहीं पड़ती। हम बड़े सक्षम लोग हैं। हम सुबह उठते हैं, मोबाइल का स्टेटस देखते हैं, उसके बाद अपने कामों में लग जाते हैं। हम जिंदगी भर ऐसे ही दौड़ते रहते हैं। लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तो हमें परमेश्वर याद आने लगता है। हमें याद आने लगता है कि आपके जीवन में क्या हमने किया, कितना समय परमेश्वर को दिया, कितनी आशीष अपने आपने परमेश्वर से ली। तब हमें याद आने लगता है। फिर हम परमेश्वर को पुकारने लगते हैं। हमेशा की तरह आपको याद रखना है, हर दिन हर सुबह उठकर परमेश्वर की आशीषों के साथ खड़े रहिए। उन आशीषों को लेकर बढ़िए। परमेश्वर का हाथ और आशीष आपके घराने की आशीष होगी। आप अधिकाई से अपनी आशीष पाएंगे। चलकर अपनी आशीष परमेश्वर से देखेंगे। आपकी आशीष परमेश्वर से आएगी। लिखा है, जब वो व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। देन गॉड इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द पर्सन। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं मध्य प्रदेश से, तोशी और तुमेश समेत आपके पूरे घराने को आशीष। तब संभालता है परमेश्वर। देखिए, सुख में आप व्यक्ति को नहीं पहचानेंगे। आपके घर शादी हो, बर्थडे हो, हर व्यक्ति चमक कर आपके घर में होगा, नाचेगा भी, गाएगा भी, आपको बधाई भी देगा। लेकिन वहीं अगर आप बीमार पड़े हो, चंद लोग आएंगे, आशीष से आपका हाथ पकड़ के आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेजॉरिटी नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए आपके पास, उनके लिए आपके पास टाइम नहीं है। वो नहीं आएंगे आपके पास कभी। वो आएगा जो आपकी चिंता करता है, वो आएगा जो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। यह है आपकी आशीष। आज अपने जीवन में देखिएगा, आप और आपका घराना कैसे चलता है, आपके घराने की आशीष कैसे आती है। परमेश्वर ने आपकी आशीष को दिया, आप परमेश्वर की आशीष को दे पाते हैं कि नहीं। पवन भाई मेरे साथ जुड़ते हैं लुधियाना से, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके घराने की आशीष आपको दे। एक बेहतर, एक समझदार पत्नी आपकी आशीष परमेश्वर के साथ जोड़े और आप और आपका घराना सदा के लिए आशीषित हो। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। आज आप अपनी आशीष को देखते कैसे हैं? आज आप और आपका घराना परमेश्वर से आशीष कैसे पाता है? बिल्कुल सही बात है। पहली प्राथमिकता परमेश्वर की है। जिसने ये बात सीख ली, वो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहेगा। लिखा है, जब वो व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो,
तब यहोवा उसको संभालेगा, रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। ये अनिल भाई की आशीष है। यह उस व्यक्ति की आशीष है जो अपने जीवन में बीमारियों में है। क्लेम योर ब्लेसिंग्स। चलकर अपनी आशीष को परमेश्वर से क्लेम कीजिए। प्रभु, मेरे बिछौने को उलटकर मुझे ठीक कर। आज मांगिए परमेश्वर से अपनी आशीष। बाइबल कहती है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से होंगे, उनके बीच में मैं अधिकाई से होऊंगा। आज मेरे अलावा इस समय यहां 17 लोग हैं। प्रभु का आत्मा आपके बीच में है। क्लेम योर ब्लेसिंग्स। मांगिए अपनी आशीष। अधिकाई से इसी समय अपनी आशीषों को क्लेम कीजिए। अपने विश्वास को परमेश्वर के साथ पुनर्स्थापित कीजिए। क्लेम योर ब्लेसिंग्स। लिखा है, तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। जानते हैं, मैं जानता हूं यहां कि कई लोग परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, वो चूरते हैं प्रार्थना करने से। मत करिए ऐसा। आप अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर से रोज प्रार्थना करें, सार्वजनिक प्रार्थना करें, क्लेम करें परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में। मैं जानता हूं यहां बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की होगी। करिए। प्रार्थना वो संवाद है जो आपको परमेश्वर से जोड़ता है। अपने बच्चों को सिखाइए, अपने हस्बैंड को सिखाइए, अपनी बेटी को सिखाइए, क्योंकि वो सभी बच्चे आने वाले समय में अपने घरानों को बसाएंगे। क्या आशीष लेकर वो जाएंगे, कैसी आशीष होगी उनकी, कैसे अपने बच्चों को आशीष दे पाएंगे, कैसे उनका घराना परमेश्वर से आशीष ले पाएगा। आपको देखना है। शुरुआत आपसे होनी है। आप कितने ही बड़े हो गए हो, कितने ही बुजुर्ग हो गए हो, शुरुआत कीजिए। जोड़िए अपने आप को परमेश्वर से। केवल कोरा ये कह देना कि मेरे बेटे की आशीष दे दे, मेरी बेटी की आशीष दे दे, उससे नहीं आएगी। समर्पित होकर परमेश्वर से मांगिए, देन गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। आपका टूटा हुआ मन आपकी आशीष है। योगेश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं अलीगढ़ से। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके घराने को आशीष दे। गौर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष। प्रभु अधिकाई से आपके और आपके घराने को आशीष दे। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। आप चाहे बुजुर्ग हो, रोज खड़े होकर जब तक प्रार्थना नहीं करते, दिन शुरू मत कीजिए, क्योंकि जैसा आपका जीवन होगा वैसे ही आपके परिवार की आशीष होगी। आज अगर कोई युवा बच्चा प्रार्थना करने से चूकता है, उससे तब तक प्रार्थना कराइए जब तक वो ना करे। आपकी आज की शक्ति कल उसके जीवन की आशीष होगी। अगर आज आप बड़े प्यार से उस व्यक्ति को छोड़ गए, कल उसका घराना परमेश्वर से आशीष नहीं पाएगा। प्रार्थना परमेश्वर के साथ वो संवाद है जो आपके मन की बात परमेश्वर को प्रकट करता है। सिमरन मेरे साथ जुड़ती हैं मुंबई से। विधि और निखिल समेत आपके पूरे घराने को आशीष।
टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। सिखाइए अपने बच्चों को, सिखाइए अपने बच्चों को परमेश्वर की परस्तिश करना, धन्यवाद देना, अधिकाई से प्रतिदिन परमेश्वर को ओढ़कर पहनकर अपने जीवन में आगे बढ़ना। फूल कुमारी जी मेरे साथ जुड़ती हैं कोलकाता से। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आप और आपके घराने को आशीष दे। लिखा है मैंने कहा, अंडरलाइन द वर्ड मैंने। आपको कहना है, ये कोई वैसी बात नहीं है, आपको कहना है। मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। आज आप क्या कहते हैं, पादरी साहब मेरे बच्चे की आशीष नहीं आई। अरे आपको क्लेम करनी थी ना भाई, बेचारे पादरी साहब क्या क्लेम करेंगे। यू हैव टू क्लेम द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आप क्यों नहीं गए परमेश्वर के पास? क्यों आपने बाईपास का रास्ता निकाला? क्यों? पादरी साहब जाकर आशीष लाएंगे। अरे आपका बच्चा है, आपकी आशीष है, आपका भाग है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए अधिकाई से मांगिए, अपना मन खोलकर परमेश्वर से कहिए, रोकर कहिए, टूटे मन से कहिए, प्रभु मेरे बेटे की आशीष को, मेरी बेटी की आशीष को दे। वो तो हम करते नहीं, ब्लेम करते हैं परमेश्वर को, है ना। परमेश्वर तूने नहीं दिया, आपने मांगा कैसे, किस विश्वास से मांगा, किस आशीष से मांगा, आपको देखना है। मेरी जी मेरे साथ जुड़ी हुई है उड़ीसा से, घराने समेत आशीष। ऐसे लोगों की आशीष लीजिए। मेरी जी की आशीष बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि उनके 2 बेटे हैं, और वो भी एक हैदराबाद में है और एक ऑस्ट्रेलिया में है। मेरी जी अधिकाई से उड़ीसा में परमेश्वर की आशीष के साथ बढ़ती हैं। कई सामाजिक संगठनों से जुड़कर परमेश्वर की आशीष को लोगों तक पहुंचाती हैं। परमेश्वर के विश्वास की आशीष उनके जीवन में है। ऐसे लोग अधिकाई से आशीष पाते हैं और उनके दोनों बच्चों के घराने आशीषित हैं। यह है आपकी आशीष। मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह, क्लेम योर ब्लेसिंग्स। मैंने कहा, आपको कहना है। जोशु, साइमन, कूड़ा रख के आओ। मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। मुझ पर डायरेक्ट मांगना है अपनी आशीष को, इधर उधर नहीं, डायरेक्ट मांगो। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। दाएं बाएं से आशीष नहीं आएगी, प्रभु आपके विश्वास की आशीष देगा। डोंट क्लेम योर ब्लेसिंग्स हियर एंड देयर, इधर उधर से मत मांगिए। आज अगर आपके पति प्रार्थना नहीं करते, आपके बच्चे प्रार्थना नहीं करते, आपका बेटा प्रार्थना नहीं करता, सचेत रहिए। जानते हैं, सचेत रहिए, आपकी आशीष आएगी नहीं। क्योंकि अगर घर का हेड प्रार्थना नहीं करता, तो ये जान लीजिएगा, प्रभु ने जो घराना आपके जीवन में बनाया है, अगर उसका सिर परमेश्वर के साथ नहीं चलता, तो धड़ कहां जाएगा। आज कई मसीह भाइयों को परमेश्वर ने अपने घराने का सिर बनाया है, और सोचिए अगर सिर परमेश्वर की आशीष के साथ नहीं चलता, तो क्या आपका घराना, आपका धड़, आपके बच्चे, आपकी पत्नी परमेश्वर के साथ जाएगी? संभव ही नहीं है। चलकर मांगिए, प्रेरित कीजिए अपने पति को कि वो प्रार्थना करे, जिससे आपके बच्चों की रुकी हुई आशीष परमेश्वर दे। पुकारिए आज परमेश्वर को, अधिकाई से अपनी आशीष
परमेश्वर से मांगिए। आप और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाएगा। मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने कहा, क्लेम योर ब्लेसिंग्स। मुझको चंगा कर। कौन सी चंगाई मांग रहे हैं आप? दोनों, शारीरिक भी और आत्मिक भी। मुझे चंगा कर। कानू भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपको और आपकी मम्मी को आशीष दे। अधिकाई से आपकी मम्मी चंगाई पाए और आपका विश्वास परमेश्वर से बना रहे। केवल ये मत करिए कि आपने समय दिया, आपने परमेश्वर का वचन सुना। प्रैक्टिकली चलिए, प्रार्थना कीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं की है, करिए। आपके बच्चों की आशीष आपसे है। लिखा है, मुझको चंगा कर क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रेयर इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विथ यू। ये आपकी आशीष है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, यू मे बी अ वेरी गुड पर्सन बट यू आर नॉट गोइंग टू बी ब्लेस्ड बाय गॉड। प्रार्थना वो हथियार है जो आपको हर बुराई से, हर परेशानी से, हर दुख से बचा कर रखता है। आपको क्लेम करना है, अपने बच्चों से क्लेम कराना है। मेरे घर में मेरा छोटा बेटा बाइबल को पढ़कर हमारे घराने की शुरुआत करता है, शाम की प्रार्थना की। साइमन अधिकाई से प्रेयर करते हैं, मेरी पत्नी अधिकाई से प्रेयर करती हैं, मैं अधिकाई से प्रेयर करता हूं। अगर आपका घराना परमेश्वर के साथ जुड़ा ही नहीं है, कैसे क्लेम करोगे अपनी आशीष को? आप कैसे आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाएगा? कैसे आपके बच्चे परमेश्वर से आशीष पाएंगे? जब आप अपने जीवन में अपने बच्चों को नहीं जोड़ सके तो समाज में क्या आशीष लाएंगे? पूछिए। मैं प्रियंका को अपनी बेटी क्लेम करता हूं। हवा में क्लेम नहीं करता मैं उसे। हवा में क्लेम नहीं करता मैं उसे। जब पहली बार उससे मेरी बात हुई तो मैंने उससे एक सवाल किया, बेटा क्या तुम सार्वजनिक प्रार्थना कर सकती हो? एंड शी सेड यस, एंड दैट इज द ब्लेसिंग। यह है परमेश्वर के लोगों की पहचान। जो बच्चा सार्वजनिक रूप से प्रार्थना कर सकता हो, वो क्लेम करता है परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में। आई क्लेम प्रियंका एज माई डॉटर। क्यों? क्योंकि वह आत्मिक रूप से मेरे से जुड़ी है। मैं उसे संसार में नहीं लाया, लेकिन संसार में उसे बढ़ाने की आशीष परमेश्वर ने मुझे दी है। मैं नहीं लाया उसे संसार में, लेकिन परमेश्वर ने उसे दिया मेरी बेटी के रूप में, जिससे वो बढ़े, उसका घराना बढ़े, उसकी आशीष परमेश्वर के साथ बढ़े, मैं आशीष पाऊं, मेरा घराना आशीष पाए। दैट इज द ब्लेसिंग। आज आई क्लेम जेनिस एज माई डॉटर। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ खड़ी है, उसकी आशीष परमेश्वर के साथ खड़ी है, उसका विश्वास परमेश्वर के साथ खड़ा है। हर एक बच्चे को मैं अपना बच्चा नहीं कहता। जिसकी आशीष को मैं परखता हूं, उसी की आशीष के साथ मैं बढ़ता हूं। एलिक भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं अलीगढ़ से। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपकी आशीष को दे, आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए, और जो सेवाएं प्रति संध्या या रात्रि को आप परमेश्वर के नाम पे देते हैं, परमेश्वर आपके वचनों को आशीषित करे, आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए, आपकी मिनिस्ट्री परमेश्वर से बढ़ती चली जाए।
टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। लिखा है, मुझको चंगा कर क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। महिमा रोज सुबह परमेश्वर के वचन के साथ बढ़ती है। 5वीं क्लास का वो बच्चा, सोचिए उसकी मां की क्या आशीष होगी। तमाम संकट, क्लेश, परेशानी के बीच उसने अपनी बेटी को बाइबल पढ़ना सिखाया। क्लेम दिस, अपनी आशीष को क्लेम कीजिए। आज रजनीश भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, घराने समेत आशीष। प्रभु एलवीना भाभी समेत आपके पूरे घराने को आशीष दे। प्रभु अधिकाई से आपके दोनों बच्चों की आशीष परमेश्वर से दे और आप और आपका घराना अधिकाई से परमेश्वर से आशीष पाए। लिखा है, मेरे शत्रु ये कहकर मेरी बुराई करते हैं, ये कब मरेगा। सोचिए, मेरे शत्रु ये कहकर मेरी बुराई करते हैं, ये कब मरेगा। परमेश्वर के लोग कभी मरते नहीं हैं, याद रखिएगा। आप किसी मसीह फ्यूनरल में जाइए, क्या कहता है पास्टर, हम इस शरीर को बोते हैं कि न्याय के दिन इसे हम दोबारा से पाए। हम इसे बोते हैं, हम मरते नहीं हैं, हम रूपांतरित होते हैं परमेश्वर की आशीष के साथ। ये कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, आपका नाम पीढ़ियों तक याद रखेंगे आपके घराने। आई क्लेम माई ब्लेसिंग, मैं अपने दादा को हर सांस में याद रखता हूं, मैं अपने नाना को हर सांस में याद रखता हूं, मैं अपने पिता को हर सांस में याद रखता हूं, मैं अपनी मां को हर सांस में याद रखता हूं। लिखा है, उसका नाम कब मिटेगा। आपके मन में आपकी आशीष जीवित रहेगी। सैमसन भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपकी मम्मी को, आपके घराने को, अधिकाई से अपनी आशीष को परमेश्वर से देखिए। विश्वास से अपने घराने की आशीष को क्लेम कीजिए। आपकी बेटी एक सुंदर संतान की आशीष के साथ बढ़े, आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। नताशा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं झांसी से, घराने समेत आशीष। प्रभु आपके माँ बाप की आशीष आपको दे। अधिकाई से आपके माता पिता सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, आपकी मम्मी की डिमेंशिया की प्रॉब्लम दूर हो और आपका घराना सदा के लिए परमेश्वर से आशीष पाए। गुड्डू भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, घराने समेत आशीष। प्रभु आपकी मम्मी को संभाले, आपकी आशीष को दे। सारी सूजन, सारी तकलीफ, सारा दुख परमेश्वर के लहू से आपके जीवन में ढांपा जाए। आपकी मम्मी अधिकाई से आशीष पाए और आपका घराना विश्वास से परमेश्वर के साथ जुड़ा रहे। राजकुमार भाई मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, घराने समेत आशीष। आपको आशीष मिले, आपका घराना उत्तर प्रदेश में आशीष पाए और विश्वास से आज के सुंदर दिन में क्लेम योर ब्लेसिंग्स विद गॉड, परमेश्वर के साथ अपनी आशीषों को लीजिए। लिखा है, ये कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। परमेश्वर के लोग हैं ना आप, लोग आपके मन में, अपने मन में आपकी आशीषों को रखेंगे। आप जीवित रहें ना रहें, लोगों के मनों में जीवित रहेंगे। दैट इज योर ब्लेसिंग, ये है आपकी आशीष। हाउ डू यू क्लेम योर ब्लेसिंग्स। बिल्कुल सही बात है। सोचिए, आज अपनी आशीष को इधर उधर मत दीजिए, क्लेम कीजिए, मांगिए परमेश्वर से। लिखा है, जब वो मुझे मिलने को आता है तब वो व्यर्थ बातें करता है। ये संसार है, ये संसार है। आप जब किसी से मिलने को जाते हैं तो क्या करते हैं, व्यर्थ बातें। मैं बता सकता हूं, when my father was hospitalized, लोग क्या करते थे मालूम है, अरे ब्रदर किडनी की प्रॉब्लम हो गई, बचता नहीं है इसमें आदमी। एक बार जिसके डायलिसिस लगी
बस खत्म ही समझिए। क्या आशीष दे रहे हैं आप किसी को? ये उसके जीवन में उत्साह दे रहे हैं आप? क्या आप वास्तव में मसीही हैं? मसीह जीवन हर एक को उत्साहित करता है, हर एक को आशीष देता है, खास तौर से उस व्यक्ति को जो रोगी हो। क्या है आपकी आशीष? हेमलता मेरे साथ जुड़ती हैं राजस्थान से। प्रभु आपको, आपके पति को और आपके भाई को आशीष दे। आपका घराना अधिकाई से परमेश्वर से आशीष पाए। लिखा है, जब वो मुझसे मिलने को आता है तब वो व्यर्थ बातें बकता है। आज जब आप जाते हैं किसी से, उसको सांत्वना दीजिए, उससे उत्साह दीजिए, परमेश्वर की प्रार्थना उसके ऊपर करके आइए, उसको परमेश्वर के साथ आशीषित कीजिए, परमेश्वर के लहू में ढांपिए, उसकी आशीष को परमेश्वर से मांगिए। ये मत कह कर आइए हमारे फलाने भी तो ऐसे ही मरे थे। ये आशीष देकर आ रहे हैं आप किसी को? नहीं। आशीष देना सीखिए, प्रभु में बढ़ना सीखिए, प्रभु में चलना सीखिए। आपकी उम्र चाहे 10 साल हो, 20 साल हो, 60 हो, 70 हो, चलिए परमेश्वर के साथ, बढ़िए परमेश्वर के साथ, मांगिए अपनी आशीष को। हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ? आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को कैसे देखते हैं और कैसे दिखाते हैं? आप सोचिए आप क्या करते हैं। लिखा है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है। आप आशीष के साथ नहीं जाते किसी के पास, आप आशीष के साथ नहीं जाते किसी के साथ। उसका मन अधर्म की बातें संचय करता है। एक व्यक्ति से मेरी बहस हो गई थी और बहुत करारी बहस हुई थी। जानते हैं उसने क्या कहा था? बूढ़े मां बाप को देखकर, अरे इन्होंने तो जिंदगी जी ली, अब क्या मैं इनके लिए अपनी जिंदगी छोड़ दूं? वो कह के रटा था। मैंने उससे कहा, छोड़ दे, छोड़ दे अपने मां बाप को, लेकिन उनके मरने पर उनकी संपत्ति क्लेम करने मत आना। अगर हिम्मत है तो उनके मरने पर उनकी संपत्ति क्लेम करके नहीं आना, अगर तू वास्तव में कहता है। कोई जवाब नहीं था उसके पास। आज हम अपने स्वार्थ के लिए अपने बुजुर्गों की अवहेलना करते हैं। नहीं है आपकी आशीष। आई क्लेम दिस ब्लेसिंग ऑन मी। 7 साल मेरे मां बाप बीमार रहे। आई थैंक माई फैमिली। मैं अपने लिए आशीष नहीं कह रहा हूं, अपने परिवार को आशीष दे रहा हूं। मेरी पत्नी ने एक दिन भी मुझसे नहीं कहा कि हम कहीं घूमने जाएंगे। मेरे दोनों बच्चों ने एक दिन भी नहीं कहा कि हमें बाहर ले जाओ। लोकल की बात कर रहा हूं, बाहर घूमने की बात नहीं कर रहा हूं, आउट ऑफ स्टेशन जाने की बात नहीं कर रहा हूं। एक दिन भी 7 साल में मेरे बच्चों ने यह क्लेम नहीं किया कि हमें कहीं खाने जाना है, घूमने जाना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना। दे स्टेड एट होम। वो सभी जुड़े रहे। और बड़ी आशीष किसके साथ है मालूम है? वो बच्चा जिसने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने दादा और दादी की सेवा की। मेरा छोटा बेटा जोशुआ। सोचिए, बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए। वो बुढ़ापे तक भी उससे नहीं हटेगा। आप क्या शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चे को? अपने आप से पूछिए, क्या है आपकी आशीष आपके बच्चे पर? या आपने उसे भटकने के लिए संसार में छोड़ दिया है? आप क्या कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है।
आप सोचिएगा, जब आप किसी तकलीफ में होंगे, आपका बच्चा भी ये कहेगा मेरे पास भी समय नहीं है आपके लिए। हाउ डू यू क्लेम दिस? आप कैसे अपनी आशीष को मांगोगे? बच्चों को समय देना सीखो। बच्चों की आशीष को परमेश्वर से क्लेम करो। टर्न योर ब्लेसिंग टू योर चिल्ड्रन। अपने बच्चों की आशीष को मांगो। लिखा है कि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है। आज आप देखिए, आपके मिलने जुलने वाले, आपका परिवार अपने जीवन में अधर्म की बातें संचय करता है, क्योंकि आपने उसे परमेश्वर के साथ बढ़ना नहीं सिखाया। आपने उस बच्चे को आशीष नहीं दी। आपने अपनी पत्नी को आशीष के साथ नहीं बढ़ाया। आपने अपने पति को आशीष के साथ नहीं बढ़ाया। हाउ डू यू क्लेम योर ब्लेसिंग्स? लिखा है, और बाहर जाकर उसकी चर्चा करता है। कई लोग अपने मां बाप के लिए कहते हैं, कल का मरता आज मर जाए, मुझे क्या चिंता। रेखा जी जैसी बेटी होनी चाहिए। जानते हैं क्यों? मैं उन्हें बेटी नहीं कहता, वो बेटा है अपने परिवार की। आई डोंट कॉल हिम सिस्टर। मेरे लिए वो ब्रदर है। क्यों? आप क्लेम नहीं कर सकते। अपनी मां को कितने प्यार से उन्होंने रखा, अपने पिता की आशीष को उन्होंने कैसे दिया, अपने घराने के लिए वो आज भी खड़ी है। शी डजंट क्लेम कि उनकी एक बेटी है, वो क्लेम करती है उनके 3 बच्चे हैं। आज भी वो जो कुछ अच्छा बनाती हैं, वो अपनी बहन के बच्चों को भेजती हैं। आज भी जो कुछ वो अच्छा करती हैं, अपने बहन के बच्चों के साथ शेयर करती हैं। आई कॉल हिम एज अ ब्रदर। बहन नहीं है, वो भाई है। 21 साल की छोटी उम्र से उन्होंने अपने आप को अपने परिवार के लिए समर्पित किया। विश्वास से परिवार के हर एक सदस्य की आशीष को दिया। विवाह हुआ, शैतान ने छला, बहुत तकलीफें सही, बहुत मार सही, बहुत परेशानियां सही, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा। दैट इज द ब्लेसिंग। जेठराम भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपकी पत्नी समेत आपके पूरे घराने को आशीष दे। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। साम 41 लिखा, बाहर जाकर उसकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। मेरे सब बैरी। देखिए, आप मसीह लोग हैं, आप इतनी जल्दी इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन शैतान बहुत जल्दी बैरियों को या बुरे लोगों को इकट्ठा कर लेता है। बुरे लोगों की मंडलियां आपको दिख जाएंगी, परमेश्वर की मंडली आपको हार्डली दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपका आत्मिक दर्शन नहीं अच्छा, आपकी आशीष नहीं अच्छी, आप अपने घराने में ही आशीषित नहीं है, बाहर क्या जुड़ेंगे। लेकिन दुष्ट लोग बहुत आराम से जुड़ जाते हैं, कॉमन एजेंडा में जुड़ जाते हैं, बुरी बातों में एक साथ हो जाते हैं। और लिखा है, मेरे सब बैरी, अंडरलाइन द वर्ड सब, मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। दैट इज द ब्लेसिंग। मेरे विरुद्ध, आपके पक्ष में नहीं। आप जिनको समझते ना मेरा सबसे अच्छा मित्र है, ये है, वो है, वही आपको सबसे पहले मारेगा। इसीलिए सचेत रहिए। कल मैंने रात को क्या कहा था, वही आशीष आपकी। आज आपके घराने में कोई बहुत मीठा है, चेक करिए वो मीठा क्यों है। बहुत मिठास से बात करता है, बहुत अधिकाई से आपके बच्चे, बेटे या बेटी से जुड़ा है, जान लीजिए वही मारेगा, वही मारेगा। क्योंकि बाइबल कहती बैरी अधिक चुंबन करता है।
वही मारेगा आपको। इससे बेहतर वो है जो आपकी कमियों को दिखाए, आपको परमेश्वर से जोड़े और आपकी आशीष परमेश्वर से ला कर दे। उससे बेहतर है वो व्यक्ति। बैरी अधिक चुंबन करता है। अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है, सचेत रहिएगा, कहां जाके मारेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आपको पता चलेगा आप कहोगे, हैं इसने मारा, इस पे तो बड़ा भरोसा करता था। आज आपके बच्चे और उनके दोस्त, चेक कीजिए कौन है ऐसा, क्योंकि वो आपके भाग है। याद रखिएगा, आपके बच्चे आपके भाग है। परमेश्वर ने आपको विश्वास से दिए, संसार में फेंकने के लिए नहीं दिए कि ले बेटा तू पैदा हुआ जा ना। परमेश्वर ने आपको आशीष के लिए दिए। ये नहीं दिया आपने चल बेटा उठ और भाग जा। प्रार्थना कीजिए उनके लिए, उनको साथ बैठाकर प्रार्थना कीजिए। गुड्डी मेरे साथ जुड़ती हैं, प्रभु अधिकाई से वेरोनिका और एंजल की आशीष आपको दे। रोहित की आशीष आपके साथ बनी रहे। आप और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। लिखा है। रोहिणी जी की आशीष को आप जानते हैं। उनके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक ने उनके पति को हरा और उनके पति ने बड़े आसानी से उनका हाथ छोड़कर एक दूसरी स्त्री का हाथ थामा, बीच अधर में लटकाकर भाग गए। मैं धन्यवाद देता हूं रोहिणी जी के विश्वास का, धन्यवाद देता हूं। उसने विश्वास से परमेश्वर के साथ जाकर अपनी आशीष को लिया। शैतान ने बहुत डराया, बहुत धमकाया, बहुत उसके मन में आया कि वो आत्महत्या कर ले, नहीं की। आज उसकी बेटी एक उच्च कंपनी के एक प्रशासनिक पद पर है। उसको कंपनी ने घर और कार दी है। उसका बेटा डॉक्टर है। यह है आपकी आशीष, यह है आपका विश्वास। अगर आप मसीही हैं तो विश्वास के साथ चलिए, हर चीज का सामना करते हुए चलिए, अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़कर जाइए, विश्वास के साथ अपनी आशीष को परमेश्वर से लेकर आइए। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो। लिखा है, मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे विरुद्ध इकट्ठे होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। 90% लोग आपके लिए आशीष नहीं है। जिनके बहुत सारे दोस्त हैं उनको सचेत रहना चाहिए। मेरे तो मित्र ही नहीं है, मेरे बेटे के मित्र नहीं है। हम हर एक से बात करते हैं, लेकिन हमारी मित्र मंडली में कोई शामिल नहीं है, केवल यीशु मसीह। हम सारा रोना गाना परमेश्वर से ही करते हैं। We don't see other persons as our blessings. हम नहीं करते, हम जाते ही नहीं किसी से। मेरी वाइफ कहती तुम किसी से मिलने भी नहीं जाते। क्यों जाऊं? जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध कौन होगा? इस आशीष के साथ चलता हूं मैं। लिखा है, वो मेरे विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। 90% लोग आपके लाभ के लिए नहीं है आपके जीवन में, वो हानि के लिए है। कहां आप चूके और कहां वो आपका फायदा उठा ले जाए, सोचिए। कहां आप चूके और कहां वो आपसे फायदा उठा ले जाए, आपको देखना है। लिखा है, अब जो ये पड़ा है वो फिर कभी नहीं उठने का। ये 90% लोगों की सोच है। अगर आप बीमार हो जाते हो तो वो कहते हैं अरे नहीं, अब कहां, कुछ है ही नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ नहीं है। परमेश्वर के जीवन की आशीष होती है आपको उत्साहित करने की। परमेश्वर ने मुर्दों को जिंदा किया, आपकी आशीष क्यों नहीं देगा? लेकिन जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो वो आपको क्या कहेंगे, अरे आप कहां, अब कैसे चल पाओगे यार, है ना? कैसे होगी तुम्हारी आशीष? ये नहीं है आपकी आशीष। परमेश्वर को दोस्त बनाइए,
यीशु मसीह के सानिध्य में बढ़िए, अधिकारिता से परमेश्वर के साथ जाइए, विश्वास से अपनी आशीष को मांगिए, अधिकारिता से परमेश्वर के साथ बढ़कर अपनी आशीष मांगिए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी आशीष अधिकारिता से देगा। दैट इज योर ब्लेसिंग, आपकी आशीष। देखा, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता हूं, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई। ये 99% केसेस में सही बात है। जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं, जो आपके घर में बैठकर खाना पीना खाएगा, वही आपको सबसे पहले मारेगा। बेस्ट एग्जाम्पल इज यहूदा इस्करियोती। यीशु मसीह के साथ रहा, खजाने की थैली पकड़े रहा। क्या हुआ? क्या हुआ? लालच ने उसे इस कदर अंधा कर दिया कि उसने यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए 30 चांदी के सिक्कों में यीशु मसीह का सौदा कर दिया। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था। अपने जीवन में इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, जांचिए आपके जीवन में कौन सा है आपका परम मित्र। जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। यह है आज की हकीकत, यह है उसने मेरे विरुद्ध लात उठाई है। इसलिए मैं कहता हूं, सचेत चलिए, चौकस रहिए। आपकी आशीष को छीनने के लिए हजारों लोग चल रहे हैं आपके साथ। कहां आप गिरें और कहां वो आपको कुचल दें। आसान नहीं है मसीह जीवन में आगे बढ़ना। इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इफ यू सी योर सेल्फ विद गॉड। बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल। लिखा है, ये आपकी आशीष है, मांगना सीखिए। आज जो लोग प्रार्थना नहीं करते, मेरा विशेष आग्रह उनसे है। जो बच्चे प्रार्थना नहीं करते, मेरा विशेष आग्रह उनसे है, प्रार्थना करना सीखिए। जो बुजुर्ग आज अपनी प्रार्थना परमेश्वर से नहीं कर सकते, उनसे मेरा आग्रह है, प्रार्थना करिए। स्टार्ट योर इटर्नल लाइफ विद गॉड। क्यों है आप इस संसार में? क्या है आपकी आशीष? और अगर आप किसी घराने को हेड कर रहे हैं, अगर आप किसी घराने के पुरुष हैं, तो आपकी आशीष होनी चाहिए कि आपको प्रार्थना करनी आनी चाहिए, क्योंकि आप केवल आप नहीं हैं। आपको अपने घराने को परमेश्वर से आगे ले जाना है। आपकी आशीष परमेश्वर से आनी है। अगर आप एक मां हैं, अपने बेटे के लिए प्रार्थना करिए, इधर उधर मत भटकिए। मेरे बेटे को, मेरी बेटी को आशीष दे। मांगिए डायरेक्ट परमेश्वर से। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। चलकर मांगिए। क्या लिखा है? परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा। अंडरलाइन द वर्ड अनुग्रह, ग्रेस। मुझ पर अनुग्रह कर, है ना? डायरेक्ट मांगिए ना अपनी आशीष को। हम इधर उधर वाया जाते हैं, इसकी टांग पकड़ ले, उस पास्टर के पास चला जा, उसको पैसे पकड़ा दे, मेरी आशीष आ जाएगी। बाइबल पढ़िए ना। बाइबल कहती है, तेरे विश्वास ने तेरी आशीष को दिया। किसी के विश्वास से आपकी आशीष नहीं आएगी। आज रेखा ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने प्रियंका को वही दिया जो रेखा चाहती थी। आपके विश्वास से आपकी आशीष है। रवीना ने परमेश्वर से मांगा, प्रभु ने उसके उलझे हुए मार्गों को सीधा किया। रोहिणी ने परमेश्वर से मांगा, प्रभु ने उसके दोनों बच्चों को आशीष दी। गुड्डी अधिकाई से परमेश्वर से प्रार्थना में बनी रहती है। परमेश्वर ने उसकी आशीष को खोलकर उसके दोनों बच्चों को आशीषित किया। तीसरा बच्चा भी आशीषित है। सोचिए। सोनू भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से अपनी आशीष को परमेश्वर से लीजिए। आप और आपका घराना परमेश्वर से
आशीष पाए। परंतु हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा। कहां उठा? ऊपर नहीं। मरने की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अपनी आशीषों में अपने पास उठा, मेरी आशीष को परमेश्वर से दे। हम छोटी सी बात नहीं समझ पाते। हम बड़े बड़े आयोजन कर लेते हैं, हम बड़ी बड़ी जगहों पर भागकर पहुंच जाते हैं। जी, प्रभु आशीष दे, आपको आशीष दे सोनू भाई। प्रभु की आशीष आपके साथ बनी रहे। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर के साथ मांग कर करिए, प्रभु आपकी आशीष को देगा। बल, बुद्धि और आशीष परमेश्वर से आती है। लिखा है, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझे उठा और मैं उनको बदला दूं। आप नहीं बदला देंगे। परमेश्वर कहता है बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। मसीही हैं अगर आप, तो बदले की कल्पना तो अपने जीवन से निकाल ही दीजिए। परमेश्वर खड़ा है ना आपके लिए। परमेश्वर को सौंपिए उस व्यक्ति को जिससे आपको बदला लेना है। प्रभु 91 साम में क्या दिखाएगा? 91 साम पढ़िए, भजन संहिता 91। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। दैट इज योर ब्लेसिंग। तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। दैट इज योर ब्लेसिंग। यह है आपकी चलती हुई आशीष। सोचिए, आज लिखा है मेरे शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा था। परमेश्वर की आशीष आपके साथ खड़ी थी। बाइबल कहती चाहे सेना भी तेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी वो तुझे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो भी वो तुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तेरे आगे खड़ा है। मैं रोज सुबह अपने टूटे हुए हाथ को लेकर स्कूटर चलाता हूं, कॉलेज भी चला जाता हूं, बहुत सारे काम करता हूं। जानते हैं किस आशीष के साथ? जानते हैं किस आशीष के साथ? प्रभु तेरी पीठ का दर्शन मुझे होता रहे। तेरी पीठ का दर्शन मुझे होता रहे। जानते हैं क्यों है ये आशीष? आपको एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर आपके आगे चल रहा है। आप परमेश्वर की पीठ देख रहे हैं। मूसा को परमेश्वर ने यही कहा था, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं पाएगा, तू मेरे पीठ का दर्शन पाएगा। मैं आज भी उसे क्लेम करता हूं। प्रभु तेरी पीठ का दर्शन मुझे लगातार मिले। लिखा है मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इसलिए मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। जानिए ना, जानिए अपने मन में, अपनी आत्मा में कि परमेश्वर आपके साथ है कि नहीं है। जानिए। योगेश भाई जैसे लोग आपके साथ चल रहे हैं, आशीषों की कमी नहीं होनी चाहिए आपके जीवन में। अलीगढ़ का हमारा भाई आज अधिकाई से लोगों को आशीष बांटता है। आप कर नहीं सकेंगे वो काम जो योगेश भाई करते हैं। पुलिस वालों को परमेश्वर की आशीष खड़े होकर बांटना, परमेश्वर के गीतों को उनके साथ गाना, अधिकाई से एक आम व्यक्ति के पास बैठकर परमेश्वर के वचन की चर्चा नहीं कर पाएंगे। आप अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे जो योगेश भाई करते हैं। और एक दो दिन नहीं करते, वो रोज करते हैं। सोचिए, मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में जाकर बीमारों को आशीष देने का काम योगेश भाई करते हैं। नहीं कर पाएंगे आप अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। और आप कब कर पाएंगे? जब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ हो, आपकी आशीष परमेश्वर के साथ हो, आपका घराना परमेश्वर के साथ चले, तब। योगेश भाई की गवाहियां सुनेंगे, आप वास्तव में यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसे लोग भी परमेश्वर के साथ हैं।
ऐसे लोग भी। एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बता देता हूं योगेश भाई के बारे में। उनकी पत्नी और बेटी एक स्थान पर गए थे। उनकी बेटी ने कहा, शाम का समय था, उनकी बेटी ने कहा कि मम्मी तुम यहीं बैठो, खाने का समय हो रहा, मैं हाथ धोकर देखती हूं खाना लगा कि नहीं लगा। चली गई। लेकिन योगेश भाई की जो वाइफ थी, जहां बैठी थी, वहां सेप्टिक टैंक था। अचानक से गटर का ढक्कन टूटा और पूरी की पूरी योगेश भाई की पत्नी उस गटर में समा गई। करीबन 20 फीट गहरा था, घर के बरामदे में बना हुआ। जब कुछ देर हो गई तो उनकी बेटी निकल कर आई ये देखने के लिए मम्मी कहां है। मम्मी तो दिखी नहीं। एक हाथ दिखाई दिया जो बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था। तुरंत चिल्लाकर सबको बुलाया गया और निकाला गया। बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर अधलोक के सत्यानाश के गड़े से आपकी रक्षा करता है, प्रोवाइडेड आपकी आशीष परमेश्वर से आए। ऐसे लोग चलते हैं आपके साथ, ऐसे लोगों की आशीष चलती है आपके साथ। हाउ डू यू क्लेम द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ? कैसे आप और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाता है? देखा, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इसलिए मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तू खराई से संभालता है। ऐसे वैसे नहीं संभालता आपको परमेश्वर, खराई से संभालता है, सच्चाई से संभालता है, विश्वास से संभालता है, समर्पण से संभालता है। दैट इज योर ब्लेसिंग। कैसे चलते हैं आज आप परमेश्वर के साथ? अपने आप से पूछिए ना। मैं आपको लोगों की आशीष इसीलिए दिखा रहा हूं, प्रैक्टिकल गवाहियां इसीलिए दे रहा हूं, जिससे आपका मन, आपका विश्वास, आपकी आशीष परमेश्वर से बढ़े, आपका घराना अधिकाई से आशीष पाए। मेरीना जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके समस्त घराने को आशीष दे। घराने का प्रत्येक सदस्य परमेश्वर से आशीष पाए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। लिखा है, तू मुझे खराई से संभालता है और सर्वदा के लिए, इट्स अ परमानेंट ब्लेसिंग, सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। यू विल बी स्टे विद गॉड फॉर एवर। आप आशीष को परमेश्वर के साथ सर्वदा देखेंगे। आपका विश्वास सर्वदा की आशीष पाएगा। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। बाइबल कहती है, संसार की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर था, संसार के अंत के बाद भी परमेश्वर रहेगा। परमेश्वर अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है। आपकी आशीष परमेश्वर से आती है। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। आपकी आशीष है ये। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक क्या है? धन्य। कैसे लेंगे इस आशीष को? मन से, धन्यवादित मन से, विश्वासी मन से, अधिकाई से अपना हाथ और अपनी आशीष परमेश्वर से पाइए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन, फिर आमीन। हम आमीन तो कह देते हैं। डू यू नो द मीनिंग ऑफ आमीन? क्या आप जानते हैं कि आमीन का अर्थ क्या है? आमीन का अर्थ है ऐसा ही हो। जैसा आप परमेश्वर से मांगते हैं, प्रभु वैसी ही आशीष आपको दे। यह है आमीन का अर्थ। हम दिन में 10 बार आमीन करते हैं। किस विश्वास से?
विश्वास रखिए योगेश भाई जैसा, विश्वास रखिए गुड्डी जैसा, विश्वास रखिए रेखा जैसा, विश्वास रखिए रोहिणी जैसा, जिन्होंने तमाम तकलीफों के बाद भी परमेश्वर के हाथ को अपने हाथ से अलग नहीं होने दिया। जब तक ऐसा विश्वास नहीं रखते, आपकी आशीष परमेश्वर से नहीं आएगी। हाउ डू यू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ? विश्वास रखिए। देखिए, मैं किसी की आशीष को छिपाता नहीं। जिनकी गवाहियां मेरे पास है, मैं उनको अधिकाई से इस्तेमाल करता हूं, जिससे कि जो लोग अभी भी अंधकार में हैं, परमेश्वर के साथ अधिकाई से आशीष पाए। जो और जिनका घराना अभी भी संकट में खड़ा है, जो अभी तक तय नहीं कर पा रहे कि उनकी आशीष क्या होगी, उनके लिए आशीष परमेश्वर से मिले। गवाहियां परमेश्वर की आशीष है, गवाहियां परमेश्वर का विश्वास है, जिसके द्वारा आप और आपका घराना आशीष पाते हैं और उसे सुनकर कई लोग आशीष पाते हैं। आज प्रभु आप सभी को आशीषित करे, आप सभी का हाथ परमेश्वर अपने हाथ में दे, आप सभी की आशीष परमेश्वर से आए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। चलकर मांगिए, विश्वास से मांगिए, धन्यवाद से मांगिए। आज के सुंदर दिन में सिर्फ एक ही बात ध्यान रखिए, अगर आप अभी भी प्रार्थना नहीं करते हैं, करिए प्रार्थना। आप बुजुर्ग हैं, आप कहते हैं साहब मैं अब प्रार्थना नहीं करूंगा, करिए। परमेश्वर आपकी आशीष को देगा। अगर आप बच्चे हैं, अगर आप बेटे हैं, बेटी हैं, प्रार्थना करना सीखिए, क्योंकि कल को जब आप अपना घराना बसाएंगे, क्या आशीष देंगे अपने बच्चे को? क्या आशीष देंगे? किस आशीष के साथ अपने घराने को बढ़ाएंगे? कहेंगे अपने बच्चे से कि साहब मैंने कुछ नहीं सीखा, तुम भी कुछ मत सीखो। अच्छा लगेगा अपने बच्चे को नष्ट होते देखकर? अच्छा लगेगा आपके बच्चे को शैतान के हाथ में देखकर? डू यू फील हैप्पी? यू शुडंट बी। खुश मत होइए आज। बाइबल कहती है अवसर को बहुमूल्य जानिए, दिन बुरे हैं। आज बहुत बुरे दिन है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, शैतान का पंजा आपके घर में है। कैसे मारेगा, किसको मारेगा, आपको नहीं पता। कौन शहीद होगा आपके घर में, आपको नहीं पता। अपने आप को परमेश्वर से जोड़कर अपने विश्वास को परमेश्वर से देखिए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। परमेश्वर आपकी आशीष को देगा। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष और अवसर के लिए जो कि आपने हमें दी है। प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस समय हम सभी लोगों को आशीष दें, और जितने लोग विश्वास से प्रार्थना करना अभी तक नहीं सीखे, उनके मन को खटखटा, उनके मन के द्वार को खोल। विश्वास से वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सके। जो रुकावटें उनके जीवन में हटा प्रभु, जिससे कि जो लोग अभी तक प्रार्थना करना नहीं जानते वो प्रार्थना करें, चिल्लाकर प्रार्थना करें, विश्वास से प्रार्थना करें, धन्यवाद की प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए आशीष मांगे। और जो बच्चे प्रार्थना करना नहीं जानते वो अपने माँ बाप की आशीष मांगे। जो घराने के प्रमुख प्रार्थना करना नहीं जानते, उन्हें सिखा, जिससे उन्हें दिखा कि उनके घराने की आशीष परमेश्वर से आती है। मांगना सीखे, विश्वास की आशीष को मांगना सीखे। प्रार्थना करना चाहता हूं गुड्डू की आशीष को दे, उसकी मम्मी अधिकाई से आशीष पाए, चलकर अपनी आशीष को देखे और विश्वास से उसकी आशीष परमेश्वर से बनी रहे। अदर की आशीष को मांगते हैं प्रभु, उस 6 साल के बच्चे को आपने कैंसर मुक्त किया है, उसकी आशीष को दे। दुर्गा की आशीष को मांगते हैं, उसके हीमोग्लोबिन की समस्या को दूर करें, अधिकाई से परमेश्वर से चंगाई पाए। अनिल भाई का घराना आपकी आशीष के लिए जोड़ते हैं। फेलिक्स को आशीष दे, एक बेहतर नौकरी के साथ बढ़े। अनिल भाई के लिए आशीष मांगते हैं,
अपना वॉकर छोड़कर सीधे चले। डॉक्टर ने कहा कि आपके जीवन में जो डिजीज है वो क्योरेबल नहीं है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे कहता है, मुझसे मांग और देख मैं तुझे देता हूं कि नहीं देता। मांगिए अनिल भाई, विश्वास से मांगिए अपने पैरों की आशीष। चलिए परमेश्वर के साथ, आप और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। सिमरौन की आशीष को मांगते प्रभु। रसना जी का बेटा है, युवा बच्चा है, एक्सीडेंट में चोट लगी, चल नहीं पाता, आशीष दे परमेश्वर, वो भी अपना वॉकर छोड़कर सीधा चले। जो ट्रीटमेंट उसका होता है, जो डॉक्टर उसे ट्रीट करता है, अधिकारी से करे और उसकी आशीष परमेश्वर से आने वाली हो। प्रार्थना करते हैं हमारे भाई के लिए जो अपनी मम्मी की आशीष को चाहते हैं। 2-3 साल से उनकी मम्मी कुछ दवाइयों को खाती है, हमें नहीं पता बीमारी क्या है, लेकिन हमें पता है अगर वो परमेश्वर के सम्मुख आया है, विश्वास से आया है, आशा से आया है, चाहते हैं हमारे भाई की आशीष को बढ़ाएं और उसकी मम्मी चंगाई पाकर अपनी आशीष को परमेश्वर से देखे। प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, गुजरात में हमारी बहन रेखा के साथ अपनी बेटी को छुए, उसके टेढ़े हाथ पैरों को सीधा करे। आर्थराइटिस की जो समस्या उसके जीवन में है, अधिकारी से वो ठीक हो और विश्वास से वो बच्चा परमेश्वर से चलकर अपनी आशीष को मांगने वाला हो। उसकी मां को आशीषित करें प्रभु। प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु, इस समय अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रियंका के बाएं गाल में जो विजडम टूथ निकल रहा है, जिसकी वजह से पिछले 4 दिन से उसके जीवन में परेशानी है। चाहते प्रभु आपका हाथ उसके जीवन में रखा जाए, उसके गाल पर अपना हाथ रखिए, उसे चंगाई दे, उसका दर्द जाए, वो आशीष पाए। अधिकारी से उसकी आशीष परमेश्वर से आने वाली हो। प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु कि आप अधिकारी से आशीष दे निखिल, पवन और दानिश को। अधिकारी से उन्हें समझदार पत्नी की आशीष मिले और विश्वास से उनका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु इस समय कि अधिकारी से सैमसन भाई की आशीष को दे, झांसी में उनका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। नताशा के मम्मी पापा को आशीष दे, अधिकारी से उसका हाथ परमेश्वर में बना रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने ऐसी बेटी दी है जो अपने माँ बाप की आशीष को मांगने रोज आती है। प्रभु उसके विश्वास को, उसकी आशीष को बढ़ाए और उसके माता पिता अधिकारी से आशीष पाए। प्रार्थना करना चाहता हूं इस समय प्रभु, साइमन को आशीष दे। जब कल उसका पेपर है, परसों उसका पेपर है, मंडे उसका पेपर है, ट्यूसडे उसका पेपर है, अधिकारी से अपनी बुद्धि की आशीष उसे दे और वो विश्वास से जो तैयारी करता है उसी चीजों को परमेश्वर के साथ लेकर अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाए, अपनी उपस्थिति उसके साथ बनाए रखे और विश्वास से वो बेहतर पेपर करता हुआ प्रभु की आशीष को ले और अधिकारी से अपने जीवन में आगे बढ़ सके। प्रार्थना करना चाहता हूं जितने लोग यहां जुड़े हैं, हर एक की आशीष को मांगते हैं, हर एक के विश्वास को मांगते हैं, हर एक का घराना परमेश्वर के साथ आशीषित करते हैं, हर एक के विश्वास की आशीष को मांगते हैं। प्रभु अधिकारी से हमारी बहन शालिनी के साथ, उसके घराने को, उसके पति सुशील को और अधिकारी से उनकी बेटी ओशीन को आशीष दे। माइकल उनके भाई हैं, उसके घराने को आशीषित करें। शराब उनके घराने से जाए, पति पत्नी के झगड़े के बीच की आशीष को सुधारें। सब लोग आशीष पाए, सभी की आशीष परमेश्वर से आए। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। हेमलता को आशीष दे, उसके पति और उसके भाई को आशीष दे। अधिकारी से वो अपनी आशीष को परमेश्वर से पाने वाली हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रभु अधिकारी से आपको आशीष दे, आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। अधिकारी से आप सभी आज के सुंदर दिन में परमेश्वर की आशीष को देखें। प्रभु का हाथ और आशीष बनी रहे। शिवानी मेरे साथ जुड़ी हुई है उड़ीसा से, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकारी से आपके सर्दी जुकाम को ठीक करे, आपके सारे भाई बहन आशीष पाए और आपके मम्मी पापा की आशीष आपके साथ बनी रहे। आप सभी को इस सुंदर सुबह की आशीष
आप सभी को सुप्रभात और आप सभी को जय मसीह की।